सीधी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पीएमश्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टमसार में आयोजित हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक धोहनी कुंवर सिंह टेकाम, रीति पाठक, विश्वामित्र पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण से हुई तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंका बैगा को नमन किया गया। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने बिरसा मुंडा को आदिवासी स्वाभिमान और संगठन का महान प्रतीक बताते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा और राष्ट्रभक्ति के उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है। बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जनजातीय समाज के गौरव, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों के बल आहुति दे, जिन्होंने कुर्बानी दी, वो अभी गुमनामी अवस्था में थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने उनको इतिहास के पन्नों से खंगाल करके समाज के सामने बताने का जो काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, और उसी के तारतम्य में आज 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमारे आदिवासी विकास खंड कुसमी में इसका आज समापन हो रहा है। आप देखे होंगे कि कितना उल्लास है, लोगों में कितना उमंग है, और जनजातीय समाज में जो लोग उन्हें समाज के लिए बहुत काम किया है, उनका सम्मान भी हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ है, और तमाम हमारे जो समाज के देश के लिए जिन्होंने कुर्बान किया है, उनको याद भी किया गया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। मैं इस जनजातीय गौरव दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय मोदी जी पर बहुत कोट से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज को, जो अभी तक सोचते थे कि इनकी भूमिका हमारी स्वतंत्रता में नहीं है, ये भूल थी, आज सब कोई ये जानने लगा है कि जनजातीय समाज भी देश के विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए और उसके कामना के लिए ये भी तत्पर उसी तरह से रहते हैं जैसे अन्य समाज रहते हैं। मैं आज इतने निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने सुबह से आकर के और हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज दिया है, स्थान दिया है, उसलिए सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना बलिदान दिया, और उसका आज परिणाम ये है कि हमारे आज जो आपने देखा होगा मंच पर हमारे जनजाति भाइयों का जो सम्मान हुआ है, आज हमारे सीधी जिले जैसे छोटे से जिले में भी कितने प्रबुद्ध जन हैं, आज उनका जो सम्मान हुआ है, इसका कहीं न कहीं सूत्रपात भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसे बलिदानी पुरुषों का, जो अनुसूचित जनजाति परिवार से थे, उनको इतिहास के पन्नों में धूमिल करके रखा था, उसको आज विश्व के सामने अगर किसी ने बताने का आज जो कार्य किया है, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनः मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन से, खासतौर पर बिरसा, कोई भगवान किसी एक समुदाय का नहीं होता, बिरसा मुंडा जी हम सबके देवता है, इसलिए कि उनने देश को स्वतंत्र कराने में जो बलिदान दिया, उसका लाभ हम सबको मिल रहा है, इसलिए वो भगवान देवता बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज उन्हीं के याद में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है जनजातीय क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास के लिए, जिसमें से 17 विभाग की विभिन्न योजनाओं का कार्यक्रम हो रहा है, ये निश्चित तौर से वंदनीय है। मैं प्रणाम करता हूँ। आज सबको भी, आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पूरी तरह से इस कार्यक्रम को कवर किया है, आप सबको भी धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। प्रतिभा है, इन सबके अंदर वो प्रतिभा है। हम कहीं, हमारा जनजातीय समाज जो है ना कहीं से एक भटकाव के मार्ग में है। आज देखिए, हम जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ एक जयंती मना रहे हैं, एक युवक की, 25 साल के युवक की, जिसको बिरसा मुंडा कहते हैं। मतलब धरती पे आवा भगवान, उसका नाम दिया गया धरती पे आवा भगवान बिरसा मुंडा। उसके नाम से यदि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आप सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है, उसको केवल हमको, आप सबको तराशने की जरूरत है। हाँ, उस कैसे तराश पाएंगे? ये जीवन में हम आपको कुछ ट्रिक्स करना पड़ेगा। हमारे देखिए, हमारा खान पान भटका हुआ है।
जब तक हम नशा मुक्त जीवन नहीं अपनाएंगे, समाज यही का कहीं गर्त पे गिरता जाएगा। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। आज समाज कभी कोई डायग्नोसिस नहीं किया कि हमारे भटकाव के मार्ग क्या है। आप कभी सोचो कि आप उनके संतान हैं। जो राजपूत लोग जो है, तो आपके यहां बेटी देने के लिए बरबस हुए थे। ये दुर्गावती जो है राजपूतों की बेटी थी, और हमारे शंकर सारनाथ सिंह के बेटे उनके बीच में हमारे उनको बरबस जो है तो विवाह करना पड़ा। आप भी कर लो विवाह यार, आप में भी प्रतिभा है। उस जमाने में बताइए कि जिसमें वो प्रतिभा थी कि अर्जुन से भी एक धनुष एकलव्य था। वो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को तराशने की और पहचानने की जरूरत है। मुझे मेरे जीवन की शुरुआत यहीं से टंसार भदौरा से हुआ था। यहीं से 300 रुपए से मैंने जिंदगी जीवन शुरू किया था। यहीं से मेरी पत्नी टीचर थी, आज डॉक्टर हूं। और मुझे ये जगह इतना प्रिय है। जब वो बुला रहे थे तो मुझे लगा कि आज मुझे कुंभ में पहुंचने का मौका मिल रहा था। ये सबके लिए कि हम और आपको सबको एक संदेश है। जरा हमारे सब जनजाति, सब समाज के लोग कुछ जब तक त्याग नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और सात्विक जीवन नहीं जी सकते हैं आप। त्याग परिश्रम ही आपका एक लक्ष्य है, और आप भी बिरसा मुंडा तैयार पैदा कर सकते हैं। जो गरीबी में, गुलामी में जिया हो, उस ऐसे बेटे को आज हम देवता भगवान के रूप में कर रहे हैं। आप भी भगवान पैदा कर सकते हैं, कोई कमियां नहीं है। हाँ, बशर्ते आपको त्याग करने की जरूरत है। आप त्याग नहीं करते। हमारे बच्चे आज का नया पीढ़ी जो है ना, थोड़ा बड़ा पढ़ लिख कर सब गुजरात महाराष्ट्र भग जाता है, पुणे भग जाता है। मैं दुर्भाग्य होती है। खेतों में काम करते नहीं बनता है, खलिहानों में काम नहीं करते नहीं बनता है। हमको आपको सबको तराशना पड़ेगा जीवन में, और एक संकल्प लेना पड़ेगा। हमारा जनजाति भाई यदि अपनी रसोइयां पवित्र कर ले तो आज वो फिर से दीपक चमचा सकता है, चिराग जला सकता है। आपके अंदर वो प्रतिभा, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम है। मैं देखता हूं शाम को, और तो और हमारा समाज जो युवा वर्ग, अधिकारी वर्ग जो है 75% शाम को हमारा आदिवासी वर्ग जो है ना, मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूं।